मोदी ने कहा, मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। पुतिन ने रूस के वैक्सीन को बताया सुरक्षित और प्रभावी, भारत में हो सकता है उत्पादन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रही है सरकार, जनजातीय लोगों में बोलने पर लगा रही है पाबंदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार नीट और जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर उठ रही आवाज को नहीं दबा सकती। सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया के पास एक टनल पाई गई। जम्मू में बीएसएफ की आईजी एनएस जम्वाल ने बताया, कल टीम ने इस टनल को ढूंढ निकाला। जेईई मेंस और नीट की परीक्षा को लेकर नवीन पटनायक सरकार ने 7 शहरों से लॉकडाउन समाप्त किया। उड़ीसा सरकार ने ऐलान किया है कि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक मुफ्त साधन उपलब्ध कराया जाएगा। राजद के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव के रांची के एक होटल में रुकने पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, सियासत तेज। रामा सिंह ने ऐलान किया था कि वे 29 अगस्त को आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। जोधपुर में भारी बारिश का दौर जारी, त्रिपोलिया बाजार की सड़क नदी में हुई तब्दील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा स्टील आर्चरी एकेडमी के तीरंदाजी प्रशिक्षक धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के बाद नेशनल फ्रंट पार्टी की पहली बैठक आज फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई। मास्क न पहनने पर यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालेगी एयरलाइंस, डीजीसीए ने जारी किया आदेश। रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट और उनकी पत्नी अनुष्का ने केक काटकर मनाया जश्न। जिस वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैला कोरोना, अब वहां खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।